कि ये मुबैना पुलिस मुकाबला, इज दिस राइट? इट इज क्लियरली अ मर्डर। वो खुद बता रही हैं कि मिलने गए हैं, एक बच्चा खुद बता रहा है कि मुझे आज इन्होंने मुकाबले में मार दिया। खुद कह रहे हैं ना, अगर इनकी सास ने और वालदा ने मुझसे राब्ता किया। ये आप मैसेज दे रहे हैं? हाँ मैं दे रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनिए जी। मैं मैसेज दे रहा हूँ। हाँ। एक माँ को छोड़ना नहीं है इनको जिन्होंने ये किया है। अजहर सिद्दीक हाजिर है, फीस का कोई मसला नहीं, ना मैं कभी ऐसे मामला में फीस है तो जुल्म के खिलाफ खड़ा होता हूँ मैं। अमीर बलाच जब कत्ल हुआ था तो तब भी आपकी ये स्टेटमेंट थी? अमीर बलाच से मैं मिला हुआ हूँ, तो मैं तो उस डेरे पे बड़ी दफा गया हूँ, उनके ऊपर कमरे में बड़ी दफा मैं गया हूँ। ठीक है। हाँ, वो जो शेर पाले हुए थे उनके साथ मेरे बच्चे, जो छोटे छोटे मेरे बच्चे ने खेले हुए, एहसन शाह के साथ किया हुआ। वही गोली जो मारी थी उसको, वही गोली उसको लग गई। कहाँ गया वो एहसन शाह, और कहाँ गया वो पैसा? लेकिन मैं इतना बता दूं, ये मेरे अपने तजर्बे की बात है, कम और बेश 3 से 4 लोग इसके बेनिफिशियरी हैं एहसन शाह। अच्छा, कौन कौन? अब नाम ना छोड़िए, नाम ना बशरिए नहीं। आखिर में ज्यादा लंबी नहीं, मैं जो जज्बाती ज्यादा हो जाऊंगा मैं। वो आपकी आंखें नम हो गई, आवाज भारी हो गई। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तहमीना शेख। अजहर सदीक साहब हमारे साथ मौजूद है, डिटेल के साथ इनसे हम बात करते हैं। अमीर बलाच से इस कत्ल गारत की होली का आगाज हुआ और अब इस मर्तबा जो निशाना बना वो एहसन शाह था। अजहर सदीक साहब, आप इस सारे वाक़े को, आपकी जो मुस्कुराहट है वो मुझे बहुत से सवाल करने पर मजबूर कर रही है। आप क्या कहेंगे कि ये मुबैना पुलिस मुकाबला, इज दिस राइट? नो, नॉट एट ऑल। इट इज क्लियरली अ मर्डर। अच्छा। विद द इंटेंशन, अच्छा, कि ये मामला तभी चलते ही रहे। अच्छा, यानी देखे ना, अगर किसी कसूरवार को सजा मिल जाए तो मामला तो खत्म हो जाते हैं ना। ठीक है। और जब अदालतों का निजाम अपने हाथ में ले लिया जाए, यानी मैं, ये तालिबानाइजेशन है ना बेसिकली, कि मैं कहूँ कि मैं क्यों अदालतों में देखूं, मैं मार दूं। पुलिस जितना मर्जी कहती रहे इस सारे मामले में, पंजाब पुलिस पर तो एतबार आप भूल जाए। अच्छा, ये बताएं अजहर साहब के जहाँ पर हम बात कर रहे हैं एहसन शाह के हवाले से, आपने कहा कि इट्स टोटली मर्डर। यस। एहसन शाह का जो मर्डर बकौल आपके, उससे फायदा किसको है? किसकी ईमान, किसके हुक्म की बिना पर ये? एक बात तो देखना, मैं मुझसे उसकी माँ और सास के आंसू नहीं देखे जाते, सच। ठीक है। अगर आपने देखे हो जी, वो खुद बता रही हैं कि मिलने गए हैं, तो वो बता रहा है, एक बच्चा खुद बता रहा है कि मुझे आज इन्होंने मुकाबले में मार दिया। खुद कह रहे हैं ना। तो डूब नहीं बनना चाहिए ऐसी पुलिस को, ऐसे हुक्मरानों को, कि आप यानी इस मुल्क में चाहते हैं ना लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो, तो इस तरह तो ठीक नहीं होगा। ठीक है। फायदा याद रखिएगा, फायदा किसको होता है? ना, फायदा उसको होता है कि जो असल मुजरिम है। अब असल मुजरिम कौन है, मैं अभी कुछ नहीं कहना चाहता। क्यों आप कहें खुल के? मैं अभी किसी इस कंट्रोवर्सी में, जो कि मेरा टारगेट जो है ना, अगर इनकी सास ने और वालदा ने मुझसे राब्ता किया, हाँ। मेरी टीम से। आप मैसेज दे रहे हैं? हाँ मैं दे रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनिए जी। मैं मैसेज दे रहा हूँ। हाँ। एक माँ को, हाँ, एक बेटी की माँ को, हाँ, एक माँ को, एक बेटी की माँ को, और उन मासूम बच्चे की दादी या नानी को छोड़ना नहीं है इनको जिन्होंने ये किया है। अजहर सिद्दीक हाजिर है, फीस का कोई मसला नहीं, ना मैं कभी ऐसे मामला में फीस है तो जुल्म के खिलाफ खड़ा होता हूँ मैं। और जिन्होंने ये किया है उनको छोड़ना नहीं है। ये मेरी बात सुनिएगा, अजहर सिद्दीक कौन है? इंसाफ करने वाला नामवर वकील है। मैं किसी और कॉन्टेक्स्ट में बात अब करने लगा। मेरे वालिद को किसी ने मार दी है, तो मुझे तो हक नहीं है ना कि मैं पिस्तौल उठाऊं और मार दूं। नहीं है, आईन और कानून है ना। और उस बच्चे ने अगर किया है, उसको मंतकी अंजाम तक लेके जाते आप ताकि पता चलता। और अब आपको पता है पुलिस मुकाबलों के ऊपर रवायत इन्होंने डाली नवाज शरीफ ने। किसी भी पुलिस से पूछ ले, नाम तो जानते हैं ना, आबिद बॉक्सर और पता नहीं क्या क्या। ये पुलिस वालों को सोचना चाहिए, कल ये इस्तेमाल करके कल फिर क्या हाल होगा आबिद बॉक्सर जैसा। ये जितने लोग यहाँ पाले हुए हैं, यहाँ क्या हाल है आबिद बॉक्सर का? अब आपके सामने जो हाल उस इंसान का हुआ, उस इंसान के साथ जितना जुल्म, मुझे नहीं पता। अच्छा ये तो अब चले,
ये फिर बात हट जाएगी ट्रैक से। बता दें क्या हाल है? नहीं वो इतना जुल्म उसके खानदान के साथ, उनको किस तरह ले वो जब सीआईए ने दावा बोला था, और अभी पूछो तो सही ना हाल क्या है। यानी एक इंसान अगर देखिए, याद रखिएगा कॉन्सेप्ट है, जुल्म करता ना, जुल्म वाला बच नहीं सकता। अच्छा ये बताइए मुझे अजहर साहब, एहसन शाह की वालिदा जिस तरह से रोती है, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग नहीं बर्दाश्त होता, राइट, आई एम एग्री विद यू। अमीर बलाच जब कत्ल हुआ था तो तब भी आपकी ये स्टेटमेंट? बिल्कुल। देखिए मैं पहली तो बात आपको पहले साफ बता दूं, आपको मैं नाहक कत्ल के सख्त खिलाफ। ठीक है, सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं चूंकि उस खानदान को जानता हूँ, अच्छा, मैं उनके वालिद को जानता हूँ, अमीर बलाच से मैं मिला हुआ हूँ, मैं यानी मेरे छोटे छोटे बच्चे, यानी मैं बेसिकली अंदरून शहर का रहने वाली, मेरी बीवी रहने वाली है, ठीक है, तो मैं तो उस डेरे पे बड़ी दफा गया हूँ, उनके ऊपर कमरे में बड़ी दफा मैं गया हूँ, ठीक है। हाँ, वो जो शेर पाले हुए थे उनके साथ मेरे बच्चे, जो छोटे छोटे मेरे बच्चे ना खेले हुए हैं, यानी उस वेड़े में खेले हुए हैं। तो इसलिए मैं तो सवाल ही कोई पैदा नहीं होता, सवाल ही कोई पैदा नहीं होता क्या मैं, यानी हम सपोर्ट करें, मैं किसी भी कत्ल की क्यों सपोर्ट करूं। अमीर बलाच के साथ जाती में देखे, ये दुश्मनियां खत्म होनी चाहिए, खत्म होनी चाहिए। अब अमीर बलाज ये दुश्मनियां खत्म कर रहा था, ये तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब देखे ना, अब उसके साथ किसने किया ये, एहसन शाह को क्या मिलना था, सवाल है। चंद टुकड़ों की खातर अमीर बलाज के बच्चों की बद्दुआएं तो लगी ना जी, वालदा या उनके रिश्तेदारों की बद्दुआएं तो लगी ना एहसन शाह को। अरे ये अगर यूं देखें आप, लेकिन मैं ये मैं अब अजाब की बात करने लगा हूं, तो एहसन शाह के साथ क्या हुआ, वही गोली जो मारी थी उसको, वही गोली उसको लग गई। कहाँ गया वो एहसन शाह, और कहाँ गया वो पैसा? वो शायद की बात करें, हमारे पीटीआई का है, बच्चे ने क्या किया, एक लड़की की खातर बाप जायज पैसे देते, मार दिया बाप को, क्या मिला उसको? बिल्कुल, आज जेल में। शकील बट लोग कहते फिर रहे हैं, आपका क्या इस पर राय है? शकील बट, देखिए मैं एक बात, छोटी सी बात बताऊं आपको, मैं अभी ऐसी कोई बात मफरूज़ों में नहीं करना चाहता, ठीक है, लेकिन मैं इतना बता दूं, ये मेरे अपने तजर्बे की बात है, कम बेश 3 से 4 लोग इसके बेनिफिशियरी हैं एहसन शाह। अच्छा, कौन कौन? नाम ना छोड़िए, नाम ना बचलिए नहीं आपने, जो कि मैं मफरूज़ में बात नहीं करने वाला। अच्छा, ये ढूंढ रहे हैं अवाम। अच्छा, अवाम ढूंढ, चले 3 से 4 लोग इसके बराह रास्त बेनिफिशियरी हैं। हाँ। एक तो जिसने ये जुल्म किया, दुश्मनी खत्म नहीं होने दी, ये दुश्मनी परवान चढ़ा दी है। ओके, अल्लाह ना करे आने वाले दिनों में कोई और होगा, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं कुछ नहीं कह सकता। दूसरा जो है ना, इसका खुरा जो है ना जी, वो पंजाब पुलिस के पास। अच्छा, आज पंजाब पुलिस में जैसे वो मोहसिन नकवी नहीं कहता कि बलूचिस्तान में आगे क्या SHO, एक अच्छा SHO दे दे जरा इनको, वो इसी पुलिस के अंदर से खुरा निकालेगा आपको। अच्छा, खुरा निकालेगा इसमें से कि अच्छा, कौन है, और अगर वाकई आप चाहते हो और आईजी पंजाब साहब वाकई इस महकमे के साथ सिंसियर है, तो ये खुरा ढूंढे। अब आखिर में ज्यादा लंबी नहीं, मैं जो जज्बाती ज्यादा हो जाऊंगा मैं, वो आपकी आंखें नम हो गई, आवाज भारी हो गई। और वो कह रहे थे 3 तरह के केसेस जो है ना, उसमें पुलिस कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। ठीक है, नंबर 1 एक कत्ल का, इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करती, कहते हैं हमारा ये बेसिक प्रिंसिपल हमें समझाया हुआ है। दूसरा रेप के केसेस हो, उसमें कोई भी रेशर हो, तो कहते हैं इस पे हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। और तीसरी जो बात वो अमूमन कहते हैं, जब मुल्क के खिलाफ सालमियत, वहां कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। लेकिन मैं अपने एक तजर्बे से बात कर रहा हूं, आपको पता है कि पुलिस का कन्विक्शन रेट कितना? 100 पर्चे दर्ज होते हैं, वो सजा कितनों में होती? नहीं, वो सजा पुलिस ने देनी है, अदालत ने देनी है, मुकदमा यही लेके जाते हैं ना, उसमें से पता वो सजा थी 8 से 10%। आपने कहा कि बहुत से पर्चे दर्ज होते हैं, सजा बहुत कम को होती है। मैंने आपसे सवाल किया कि सजा अदालत ने देनी है, पुलिस ने नहीं देनी। अच्छा, इसकी क्या वजह है? अच्छा, पहली तो बात क्यों कहा? पहले तो बड़ी सिंपल सी बात है, अबे वो 19वीं सदी शुरू होती है ना, तो हम मुकदमे दर्ज कहते हैं
सेक्शन 154 है सिर्फ, वो सिर्फ इतना होता था कि इन्फॉर्मेशन देनी है। मैं घर से निकला, एक कत्ल हुआ, बस। ठीक है। अब क्या है, इन्होंने ये मोटिव भी बताना है, पहले मोटिव बताना है कत्ल क्यों किया है, किसने, वो फिर प्लान क्या होता है, पूरा मोहल्ला फंसा लो। अगर एक दोस्त ने किसी लड़की को छेड़ते हुए किया तो पूरे शाहिद पेश करो, सारे मिला लो। okay. अच्छा नहीं तो चलो जी, बाप ने किया है तो बच्चों को भी मिला लो साथ, पूरा खानदान इन्वॉल्व कर लो। हैवी पर्चा, हैवी पर्चा। और दूसरा मैंने बड़ी कोशिश काबिश की इस सारे मसले में, इस सारे मामले को लेकर चलते हुए ना, कि ना झूठे मुकदमे, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन। और हमारे यहाँ अभी सियासी हुकूमत ले लेना, भी 2.5 सालों से 95%, कितना कह रहा हूँ, 95 झूठे, जाली और फ्रॉड। हम ये कह सकते हैं कि पुलिस को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, सियासी मकासद के लिए, और जो पुलिस का काम है क्राइम को कंट्रोल करना, उधर उसकी तवज्जो नहीं है। ये कह सकते हैं पुलिस का काम क्राइम कंट्रोल करना। नहीं, बेसिकली है तो यही ना। अब गली में अगर कोई आके कत्लो गारत कर रहा है तो कौन पकड़ेगा उसको? अच्छा, मैं समझ रहा शायद ऐसे ही, मैं अपना लूडो खेलने के लिए है ये शायद। अच्छा, या वो कैंचे खेला करते थे ना, नहीं तो वो टायर चलाया करते थे बचपन में। आप हमें याद है। आप मजाक उड़ा रहे हैं? मजाक क्यों ना, मैं मजाक उड़ाऊं, उड़ाएंगे। मैं इस पंजाब पुलिस का मैं क्या मैंने करना क्या, मुझे ये बताइए आप। गली मोहल्ले के अंदर बैठकर मोबाइल रोजाना चोरी हो रहे हैं, डकैतियां रोजाना पड़ रही हैं, कत्लो गारत चल रही है, अगवा हो रहे हैं, पर्चे दर्ज कोई नहीं हो रहे हैं यहाँ पूरी आपने यानी अगर पॉलिटिसाइज करिए ना पुलिस, तो एक बना दो जरा पंजाब सियासी पुलिस, आज नया नाम दे रहा हूँ आपको। चले मैं अच्छा। पंजाब सियासी पुलिस, PSP। अच्छा, अब PSP का मतलब और भी है, इसका मतलब और भी है, एक सियासी पुलिस बना दो ना, उसका काम यही हो, सियासतदानों के मसले, और एक अवामी पुलिस, प्रोटोकॉल, यही प्रोटोकॉल, जारी पर्चे। थैंक यू। ओके।